हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में हम देखेंगे। और कल हमने पढ़ा था प्रसार शिक्षण के स्टेप को पढ़ा था। स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है ये आप समझ रहे हो, आज सेकंड क्लास है प्रसार शिक्षा की, एक्सटेंशन एजुकेशन की आज सेकंड क्लास है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, आज सेकंड क्लास है इसकी। आज की जो क्लास है वो सेकंड क्लास है प्रसार शिक्षा की। और आज हमें जो पॉइंट पढ़ना है वो क्या है, प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में हमें देखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब बढ़ जाते हैं, अपने पॉइंट को देखते हैं। और ये जो पॉइंट है आज का, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखना है हमें। जैसे हम जो भी देखेंगे आज का जो पॉइंट हमें डिस्कस करना, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण में हमें देखना है प्रयोग के आधार पर जो प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण किया गया उसमें क्या है। जैसे व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत क्या आता है, सामूहिक संपर्क के अंतर्गत क्या आता है, उसके बाद व्यापक संपर्क के अंतर्गत क्या आता है। आप लोगों ने देखा होगा जब प्रीवियस ईयर को हम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जब उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत। यहाँ से छांटने को क्वेश्चन जो ऑप्शन रहते हैं उसको छांटने के लिए पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत कौन सा आता है। उसके बाद हमें देखना है स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या आता है। स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, स्वरूप या प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण में हमें क्या क्या देखना है इस बात को देख लेते हैं। लिखित देखना है हमें, लिखित संचार जो होता है उसके अंतर्गत क्या आता है। उसके बाद मौखिक देखना है हमें, लिखित मौखिक चाक्षुष मतलब आंखों से देखने वाले कौन कौन से आते हैं। उसके बाद हमें देखना है कार्य के अनुसार वर्गीकरण। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आज का जो हमारा क्लास है इसमें क्या क्या हमें देखना है। कार्य के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे, इसमें हम बताकर, दिखाकर, करके, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसके उस पॉइंट को डिस्कस करना है। तो आ जाते हैं, अभी हमें 3 पॉइंट पर डिस्कस करना है। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि प्रसार शिक्षा से, एक्सटेंशन एजुकेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है हम देखेंगे प्रसार विधियों का अर्थ। पहला जिस पॉइंट पर हमें देखना है, जिस पॉइंट पर बात करना है वो क्या है, प्रसार विधियों के अर्थ को हमें जानना है कि ये क्या होता है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं प्रसार विधियों के अर्थ में क्या है। प्रसार विधि वह साधन है, प्रसार विधि क्या है, एक ऐसा साधन है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति तथा व्यक्तियों, मतलब ये कहा गया इसमें कि एक ही इंसान को नहीं सिखाया जा रहा, एक के साथ कई लोग सीख रहे हैं उसको। प्रसार शिक्षण वह साधन है जो सीखने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तथा प्रसार कार्यकर्ता के मध्य ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है जिसमें सिखाने वाले के मध्य संचार संभव हो जाता है। प्रसार शिक्षा जो विधियां हैं वो ऐसी विधियां हैं जो सीखने वाले और सिखाने वालों के मध्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जो कि दोनों के बीच क्या होने लगता है, संचार होने लगता है। ये पॉइंट देखना था हमें। इस संदर्भ में एंस मिंजर ने क्या कहा है इस संदर्भ में एंस मिंजर ने कहा है कि जैसे एक मैकेनिक के लिए जो काम करते हैं, मैकेनिक के लिए हथौड़ा छीनी के बिना वो अधूरे होते हैं, उसी तरह से एक प्रसार कार्यकर्ता के पास अगर शिक्षण विधियां ना हो तो उसका कार्य करना संभव नहीं है। इसके लिए जो भी एग्जाम्पल आप लगाएंगे सब फिट बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टीचर के पास अगर बुक ना हो, उसके पास पढ़ाने के साधन ना हो, उसके पास स्टूडेंट ना हो तो वो किसे पढ़ाएगा। तो एक टीचर जो हो वो स्टूडेंट के बिना अधूरा है, उसका काम नहीं हो सकता। उसी तरह से एंस मिंजर ने कहा है कि जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, एक्सटेंशन वर्कर हैं, वो कैसे हैं, उनके पास अगर प्रसार विधियां नहीं है तो वो क्या है, अधूरे हैं, वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मैकेनिक के पास अगर छीनी हथौड़ी उसके कार्य करने का सामान नहीं होगा तो वो अधूरा होगा, उसी तरह से क्या है, प्रसार कार्यकर्ता के पास अगर प्रसार शिक्षण की विधियां ना हो तो एक प्रसार कार्यकर्ता अधूरा है। वह लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जिस पॉइंट को समझाना चाह रहा है वो नहीं समझा पाएगा। और प्रसार कार्यकर्ता जो प्रसार विधियों का अर्थ है वो क्या है, प्रसार विधियां एक ऐसा साधन होता है, जो प्रसार विधि है एक ऐसा साधन होता है जिसमें
सीखने वाले और सिखाने वाले के मध्य, मतलब जो सीखने वाला कौन होगा, गांव वाले होंगे। प्रसार जो विधियां होती है, प्रसार कार्यकर्ता ज़्यादातर सिखाने वहीं पर जाते हैं जहाँ के लोग थोड़ा पिछड़े एरिया से रहते हैं, चाहे वो गांव से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। तो जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो सिखाएंगे किसको, गांव वालों को। तो प्रसार कार्यकर्ता के साथ साथ गांव वालों के मध्य या सीखने वालों के मध्य ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जो कि संचार कम्युनिकेशन करने पे मजबूर कर दे। मतलब जो प्रसार कार्यकर्ता समझा रहा है वो गांव वालों के समझ में आना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिए। इसके लिए अर्थ को समझ में आ गया होगा, सबको अर्थ समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है ये हम देखेंगे प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। अब हमें देखना है, अब हमें वर्गीकरण देखना है। और वर्गीकरण में हम एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, हमें 3 पॉइंट पर डिस्कस करना है और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको देखना है। एक तो देखना है हमें प्रयोग के आधार पर, दूसरा देखना है हमें स्वरूप के आधार पर, और तीसरा क्या देखना है, कार्य के आधार पर। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, कार्य के आधार पर वर्गीकरण, और क्या देखना है हमें, स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण देखना है। तो आ जाते हैं, पहला जो पॉइंट डिस्कस करना हमें वो क्या है, प्रयोग के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखते हैं, प्रयोग के आधार पर हमें 3 पॉइंट पर बात करना है। प्रयोग के आधार पर हमें 3 पॉइंट पर डिस्कस करना। पहला तो है व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, और दूसरा है सामूहिक संपर्क, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, व्यापक संपर्क। यहां से आपको छांटने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तिगत संपर्क आप जानते हैं कि पर्सनल किसी से जाकर मिलना, जैसे आप किसी के पास गए कुछ भी बताने, कुछ भी सीखने। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो टीचर से हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर से पर्सनली मिलकर हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, या किसी के घर पर जाकर हमें कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है तो उसके घर पर जाकर हम मिले, उसे पर्सनल मतलब आमने सामने बैठकर बातचीत करें। लेकिन क्या होना चाहिए, आमने सामने एकदम सटीक होना चाहिए कि आमने सामने हम बैठे, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन या फिर किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं। घर पर जाकर या उसके पास जाकर आमने सामने जो संपर्क होता है वो क्या होता है, वो व्यक्तिगत संपर्क होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। दूसरा क्या है, सामूहिक संपर्क। सामूहिक संपर्क में क्या आता है, इसमें आ जाता है जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, आगे सामूहिक संपर्क, एक के साथ ढेर सारे लोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सामूहिक संपर्क कहते हैं। व्यापक संपर्क क्या कहते हैं, जैसे इसमें समाचार पत्र जो हो गया, अखबार, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, व्यापक संपर्क होता है। वो एक लोग के पास या कुछ लोगों के पास नहीं जाता, वो पूरे मतलब एरिया में जाता है, या फिर एक तरीके से हम कह सके कि सब लोग उसको यूज करते हैं, वो व्यापक संपर्क है, ब्रॉड है, वो पूरे सब जगह वो फेमस होता है। जैसे न्यूज़पेपर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई मुंबई में है, दिल्ली में है, हर जगह के लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, व्यापक संपर्क हो गया। अब हमें देखना है इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से छांटने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इन तीनों के अंतर्गत क्या क्या आता है, और ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर संपर्क है। इसमें पहला आ जाएगा फार्म तथा घर पर, पहला क्या आ जाएगा, फार्म तथा घर पर, घर पर भेंट करना। मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि उससे पर्सनली जाकर हम मिलते हैं तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। किसी के घर पर जाकर मिलना, कुछ बताना, कुछ पूछना, कुछ लेना, कुछ देना, ये सब क्या है, ये होता है फार्म तथा घर पर जाकर। दूसरा है कार्यालय में मिलना, कार्यालय में मिलना। तीसरा पॉइंट जो है टेलीफोन वार्ता, टेलीफोन वार्ता। व्यक्तिगत पत्राचार,
और लास्ट का जो क्या है, परिणाम प्रदर्शन। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत क्या क्या हमें देखना है, इस पॉइंट को देख लेते हैं पहले। फ्राम तथा घर पर भेंट, मतलब किसी के फार्म हाउस पर जाकर या घर पर भेंट करना, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिगत के अंतर्गत। दूसरा क्या है, कार्यालय में किसी के ऑफिस में किसी को जाकर मिलना, अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, ये क्या आ जाएगा, ये व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आ जाएगा। टेलीफोन वार्ता, किसी से फोन पर पर्सनली एक इंसान से बात करना, वो क्या होता है, टेलीफोन वार्ता किसके अंतर्गत आ जाता है, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आ जाता है। व्यक्तिगत पत्राचार, जो हम लेटर लिखते हैं ना, अभी तो लेटर का जमाना नहीं रहा, पहले के ज़माने में लेटर खूब चलते होंगे, अपन के ज़माने में तो उतना मैंने तो किसी को लेटर वगैरह ये सब मेरे साथ नहीं हुआ, बट अभी भी किसी किसी लोगों के साथ शायद हुआ होगा बचपन में या फिर कभी, तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा मेरे साथ भी। तो जो है इसमें क्या है, व्यक्तिगत पत्राचार, किसी पर्सनल एक इंसान के लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वो क्या होता है, ये होता है पत्राचार। अभी का ज़माना जो आ गया है, मोबाइल वाला आ गया है ना, तो किसी को कुछ भी बताना हो, कुछ भी भेजना हो, फटाक से 1 सेकंड भी नहीं लगते, हम बात बता देते हैं, या फिर कुछ भी दिखाना रहता है, बहुत ही आसान हो गई है आज की लाइफ। तो अगला जो है वो क्या है, परिणाम प्रदर्शन। ये पॉइंट किसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना है, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, परेशानी नहीं हो रही होगी, तो अगर किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है, सामूहिक संपर्क के अंतर्गत क्या आता है। इसमें क्या आएगा, प्रणाली प्रदर्शन। इसमें आएगा पहला क्या है, प्रणाली प्रदर्शन, प्रणाली प्रदर्शन आ गया। और दूसरा क्या है, इसमें व्याख्यान आ गया। व्याख्यान आप लोग जानते ही हो, जो लेक्चर दिया जाता है, किसी भी पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है, वो क्या होता है, व्याख्यान हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसी को कुछ सिखाने का जो कार्यक्रम होता है वो क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। अगला क्या है, भ्रमण करना, घूमना, ये सामूहिक में अंतर्गत आ गया। सभा सम्मेलन, सभा सम्मेलन किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा समूह के अंतर्गत। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य शब्द साधन, सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको छांटने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि समूह के अंतर्गत क्या क्या आता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप लोग तो इतना समझदार हो, बट यहाँ पे बताना ज़रूरी है मेरे लिए। तो आपको जिसको भी नहीं पता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जिसको पता है वो फिर से उसका एक बार रिविजन हो जाएगा। समूह संपर्क के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, प्रणाली प्रदर्शन, व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसी को किसी भी चीज़ के, जैसे आजकल तो क्या है, जो प्रशिक्षण बहुत सारी चीज़ों के दिए जा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स के कैसे उसको संरक्षण करते हैं उसके प्रशिक्षण, या फिर सिलाई के, कंप्यूटर के, हर तरीके से दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रशिक्षण, किसी भी चीज़ को सिखाना, उसमें प्रशिक्षित करना। अगला क्या है, भ्रमण, हम घूमने जाते हैं लोगों के साथ, वो क्या आ गया, वो आ गया समूह संपर्क के अंतर्गत। सभा सम्मेलन, सभाओं में जाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं, हम किसी भी चीज़ पर, किसी भी पॉइंट पर डिस्कस हो रहा है, तो वो सब क्या हो गया, ये आ गया समूह संपर्क के अंतर्गत। दृश्य शब्द साधन जो आता है, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये दृश्य शब्द साधन के अंतर्गत आता है। अब हमें क्या देखना है, व्यापक संपर्क, ब्रॉड, पूरे विश्व में एक तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे इसमें जो मेन है वो क्या है, जो है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे वो गांव के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, यूपी, फिर मध्य प्रदेश, कहीं पूरे विश्व में कहीं भी हो, तो ये न्यूज़पेपर जो है हर जगह चलता है। तो ये क्या हो गया, एक ब्रॉड संपर्क हो जाता है। अब इसमें क्या क्या हमें देखना है छांटने के लिए, पहला क्या आ गया, छपित सामग्री, जैसे समाचार पत्र, छपित सामग्री जो किस में आता है, ये ब्रॉड में आता है। छपित सामग्री, छपित सामग्री में क्या आएगा, जैसे समाचार पत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सूचना पत्र, सूचना पत्र है। अगला पॉइंट है इसमें पोस्टर चार्ट, पोस्टर चार्ट, आप देखते होंगे ना, जो एड्स दिए जाते हैं या फिर जो पोस्टर होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के जो पोस्टर लाकर लगा देते हैं लोग, बहुत दूर दूर का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं पोस्टर्स के माध्यम से। जो पोस्टर है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, व्यापक संपर्क के अंतर्गत आ जाता है। अगला आप लोगों ने भी देखा भी होगा, जैसे अभी
जो भी मसाला वगैरह रहते हैं उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक के वगैरह ढेर सारे पॉइंट हैं यहाँ पे। तो आप लोग इतना समझदार हो, पोस्टर चार्ट किसके अंतर्गत आ जाएंगे, व्यापक संपर्क के, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है इसमें, प्रदर्शित सामग्री है, प्रदर्शित सामग्री। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन इसके अंतर्गत भी आएंगे। और अगला जो पॉइंट है वो क्या है, परिपत्र। अब आपको इसको ऐसे ही नोट कर लेना है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अगर हो रही है इसमें समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। अब आ जाते हैं हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण को देखना है। इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी करके हमें नहीं पढ़ना है, डिस्क्राइब नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे पॉइंट है। ये आप लोग समझदार हो इतना है, आप देख सकते हो। बस हमें इसको याद करना है, माइंड में सेट करना है, याद तो नहीं करना, बस माइंड में आप सेट कर लोगे तो ये हम छाट सकते हैं क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है हमारा ये स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर है, स्वरूप प्रकृति के आधार पर। इसको हम कितने पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, इसको 2 पार्टों में बांटना है। पहला क्या है इसमें, पहला है लिखित और दूसरा क्या है इसमें, उच्चरित या मौखिक। मौखिक है और लास्ट का क्या है इसमें, चाक्षुष। चाक्षुष मतलब क्या होता है, लिख कर। मौखिक मतलब ओरल होता है, चाक्षुष मतलब होता है देख कर। अब इसमें क्या क्या आता है, लिखित में पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। जो उच्चरित या मौखिक है इसको फिर 2 पार्टों में बांटा गया है, उच्चरित या मौखिक को भी 2 पार्ट में बांटा गया। आप इसको ऐसे ही फिगर बना लोगे तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा क्या है, परोक्ष। आप लोगों ने इस पॉइंट को देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन छांटने के लिए पूछा गया था कि जो प्रत्यक्ष सामग्री है उसको छांटिए, प्रत्यक्ष मौखिक सामग्री को छांटिए, या फिर प्रत्यक्ष सामग्री जो है शिक्षण विधियां है उसको हमें छांटना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें देखना है। पहला देख लेते हैं मौखिक। मौखिक में क्या क्या आएगा, पहला देख लेते हैं मौखिक में क्या आएगा। मौखिक में जो पहला हम देख लेते हैं लिखित में क्या आएगा। तो लिखित आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि लिखित मतलब जो लिखित होती है, जिसमें लिखा गया होता है, उसमें जैसे छपित सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा छपित सामग्री, छपित सामग्री आ जाएगा इसमें। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा है समाचार पत्र, समाचार पत्र आ रहा है इसमें, पत्रिका सूचना, पत्रिका सूचना, व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र, चार्ट, किसमें आ जाएगा तो आप बताओगे लिखित सामग्री में। लिखित सामग्री में किस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, पहला तो हो गया छपित सामग्री। छपित सामग्री में क्या आएगा, समाचार पत्र, पत्रिका आ गया, सूचना पत्र आ गया, व्यक्तिगत पत्र आ गया और चार्ट आ गया। ये पॉइंट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला देख लेते हैं उच्चरित या मौखिक। मौखिक मैंने बता दिया ओरल, जैसे बाय हार्ट हम जो याद करके सुनाते हैं वो किस में आ जाएगा, मौखिक में। बोलना, याद करके सुनाना, ये सारे पॉइंट किस में आ जाते हैं, मौखिक में आ जाते हैं। और मौखिक को 2 भागों में बांटा गया, पहला क्या है प्रत्यक्ष और दूसरा है परोक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या क्या आ रहा है, प्रत्यक्ष में पहले हम देख लेते हैं, इसमें आ रहा है सभा, अधिवेशन, सम्मेलन, फार्म तथा घर पर भेंट, अगला लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, कार्यालय में भेंट।
प्रत्यक्ष मतलब क्या क्या आ रहा है, किसे डायरेक्ट ही मिलना। तो डायरेक्ट में क्या आ गया, सभा आ गया, अधिवेशन आ गया, सम्मेलन आ गया, फॉर्म तथा घर पर भेंट आ गया इसमें, और क्या आ गया, कार्यालय में भेंट करना आ गया इसमें प्रत्यक्ष में। अब हमें देखेंगे परोक्ष में क्या आ रहा है, इसमें परोक्ष में आएगा रेडियो ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर रिकॉर्ड। अगला आएगा श्रव्य कैसेट, टेलीफोन द्वारा वार्तालाप। ये पॉइंट किस में ध्यान देना है आपको, परोक्ष में ध्यान देना है। रेडियो ट्रांजिस्टर रिकॉर्ड, श्रव्य कैसेट, टेलीफोन द्वारा और वार्तालाप, ये किस में आ जाएगा, टेलीफोन द्वारा वार्तालाप किस में आ जाएगा, परोक्ष में आ जाएगा। अब हमें देखना है चाक्षुष में क्या आ रहा है, इसको मैं यहां पे लिख देती हूं, ट्रांजिस्टर रिकॉर्ड। अब देखेंगे हम चाक्षुष में, चाक्षुष मतलब क्या होता है, देखकर, जो देखकर जो विधियां अपनाई जाती है, देखने में जो विधियां अपनाई जाती हैं उसमें हमें क्या देखना है, प्रदर्शनी देखना है। प्रदर्शनी के अलावा पोस्टर चार्ट देखना है, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, और क्या देखना है इसमें, छायाचित्र, छायाचित्र, प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, चलचित्र, टेलीविजन, और लास्ट का क्या आ गया, वीडियो। ये किस में आ रहा है, ये चाक्षुष में आ रहा है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसको। फिर से एक बार हम देख लेते हैं वर्गीकरण के आधार पर। वर्गीकरण में हम क्या देख रहे हैं, दूसरा स्टेप देख रहे हैं इसमें, स्वरूप या प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हमें क्या देखना, पहला है लिखित, दूसरा है उच्चरित या मौखिक, तीसरा है चाक्षुष। लिखित में क्या क्या आ रहा है, छपित सामग्री आ रही है, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, व्यक्तिगत पत्र या चार्ट आ रहा है इसके अंतर्गत। प्रत्यक्ष में क्या देखना है, डायरेक्ट में क्या देखना है, सभा आ रहा है, सभा, अधिवेशन, सम्मेलन, फॉर्म तथा घर पर भेंट, कार्यालय में भेंट करना, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत। और प्रत्यक्ष जो है ये उच्चरित या मौखिक जो है, इसको दो पार्ट में बांटा गया, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आ रहा है, सभा, अधिवेशन, सम्मेलन, फॉर्म तथा घर पर भेंट, कार्यालय में भेंट। परोक्ष में क्या आ रहा है, रेडियो ट्रांजिस्टर रिकॉर्ड, श्रव्य कैसेट, टेलीफोन द्वारा वार्तालाप, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, परोक्ष के अंतर्गत आ रहा है। आज से प्रत्यक्ष या परोक्ष शिक्षण विधियों को छांटने के लिए पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से ध्यान कर लीजिए, माइंड में अपने सेट कर लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप बता सकते हैं। चाक्षुष में क्या आएगा, चाक्षुष मतलब क्या होता है, देखकर, जो चीजों को हम देखकर सीखते हैं उसमें क्या क्या आ रहा है ये बताना है। इसमें प्रदर्शनी आ रहा है, प्रदर्शनी आप लोग जानते हो किसी भी चीज को सिखाने के लिए, करके सिखाने के लिए, जब कोई भी चीज, जैसे अभी कठपुतली का जो प्रदर्शन किया जाता है, या एक तरीके से मेले वगैरह, ये सब क्या होते हैं, प्रदर्शनियां आप लोग देखते हैं, कई करतब करके दिखाते हैं लोग, ये किस में आ जाते हैं, प्रदर्शनी में। पोस्टर आपको पता ही है, पोस्टर जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है पोस्टर कितने इंच का चौड़ा, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है। तो इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, तो वहां पे मैं बताऊंगी पोस्टर की लंबाई चौड़ाई कितने इंच की होती है, और दो दो तीन तीन बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है आपसे पोस्टर की लंबाई चौड़ाई। अगर किसी को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आई होप कि किया ही होगा, तो आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिला होगा यहाँ से क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों के समझ में ऐसे ही आ गया होगा। पोस्टर आगे, चार्ट आगे, छायाचित्र, प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, चलचित्र, टेलीविजन, वीडियो, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये आ रहा है चाक्षुष के अंतर्गत। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। कार्य के आधार पर, स्वरूप के आधार पर हुआ, और किसके आधार पर हुआ, तो हम बताएंगे ये हुआ प्रयोग के आधार पर और स्वरूप के आधार पर। 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हम लोग। लास्ट का आ जाते हैं, हम देखते हैं कार्य के अनुसार।
कार्य के अनुसार हमें देखना है। इसमें क्या देखना है, इसको 3 पार्ट में बांटना है, इसको भी 3 पार्ट में बांटकर हमें पढ़ना है। पहला क्या है इसमें, पहला है बताकर, बाय टेलिंग, दूसरा है दिखाकर, और तीसरा क्या है करके, बाय डूइंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बताकर, दिखाकर, करके, बाय डूइंग, जो भी कार्य हम करके दिखाते हैं, करके सिखाते हैं, उसके अंतर्गत आ जाए। बाय टेलिंग, बाय शोइंग, बाय डूइंग, करके दिखाना। अब इसमें क्या क्या आ रहा है ये देखना है। बताकर में क्या आता है, उसके बाद दिखाकर में क्या आता है, और क्या है करके में क्या आएगा। ये क्या देख रहे हैं हम, शिक्षण विधियों को देख रहे हैं। बताकर पहले हम देख लेते हैं, फॉर्म तथा घर पर भेंट। आप लोग देख रहे होंगे एकदम कैसे मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी विधियां हैं, सारी विधियां कोई उसमें है तो उसमें है, कोई कोई ऐसी है जो कि तीनों में हमें देखने को मिल रही है। तो यही आपको अपने माइंड में सेट करना है। पहले में क्या देखेंगे, बताकर में क्या देखेंगे, फॉर्म तथा घर पर भेंट। अगला पॉइंट इसमें क्या है, अगला है व्याख्यान, सभा सम्मेलन, श्रवण कैसेट, रिकॉर्डर। ये किस में आ रहा है, बताकर में, बाय टेलिंग में आ रहा है। फॉर्म तथा घर पर भेंट करना, व्याख्यान, सभा सम्मेलन, श्रवण कैसेट और रिकॉर्डर, ये किस में आ रहा है, बताकर में। अब हमें देखना है दिखाकर में क्या आएगा, प्रणाली प्रदर्शन, प्रणाली प्रदर्शन के अंदर और क्या आएगा इसमें, परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन के अलावा प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित या मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री आ गया इसमें, चित्र, पोस्टर्स, चित्र, पोस्टर और चार्ट आ गया इसमें। अगला जो पॉइंट है चलचित्र, स्लाइड्स आ गए इसमें, और क्या आ गया, टेलीविजन, टेलीविजन के अलावा टेलीविजन कार्यक्रम, और इसके अलावा वीडियो। दिखाकर में क्या आएगा, प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित या मुद्रित सामग्री, चित्र, पोस्टर, चार्ट, चलचित्र, स्लाइड करके यहाँ पे पूछा गया था, स्लाइड को छाटने के लिए ही पूछा गया था यहाँ पे। स्लाइड, टेलीविजन कार्यक्रम और वीडियो किस में आएंगे, इसमें दिखाकर में आएंगे। अगला जो है करके में क्या आ रहा है, करके में जो हमें पढ़ना है, बाय डूइंग में क्या क्या देखना है हमें। पहला है प्रदर्शन, प्रदर्शन के अलावा क्या देखना है, व्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण के अलावा क्या देखना है, काम करते हुए प्रशिक्षण, और क्या देखना है इसमें, नियंत्रित अनुभव, और लास्ट का जो पॉइंट है कार्य प्रदर्शन। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। कार्य के अनुसार वर्गीकरण में क्या देखना है हमें, बताकर, दिखाकर और करके। इसको भी 3 बांटों में बांटा गया। बताकर में क्या देखना है, फॉर्म तथा घर पर भेंट, व्याख्यान, सभा सम्मेलन, श्रवण कैसेट और रिकॉर्डर को देखना है। दिखाकर में प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित या मुद्रित सामग्री, चित्र, पोस्टर, चार्ट, चलचित्र, स्लाइड्स,
टेलीविजन कार्यक्रम और वीडियो कार्यक्रम। अगला है जो लास्ट का, इसमें क्या देखना है, बाय डूइंग में प्रदर्शन, व्यवहारिक शिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण, नियंत्रित अनुभव और कार्य प्रदर्शन। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, मैं साइड हूँ। अब हम कल की क्लास में देखेंगे, इसके आगे का देखेंगे पॉइंट, और किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके माइंड में सेट भी हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।